बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पर खेल खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है 17 साल के बाद पाकिस्तान के दौरे पर है और पहला T20 मैच खेला गया जिसमें इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे T20 मैच में जो है पाकिस्तान ने एकतरफा मुकाबले के बाद जो है इंग्लैंड को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी जो जोड़ी है ओपनिंग खासकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। बाबर आजम ने एक दफा फिर दूसरी निफ सेंचुरी पाकिस्तान की जानिब से बनाई। T20 के अंदर 110 रन बनाने में कामयाब रहे बाबर आजम। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान जो 88 रन की शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, गो कि उन्होंने एशिया कप में बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया था। फिर पहले T20 मैच खेला गया, उसमें भी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और कल फिर एक दफा फिर जो है उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए। गो के मिडिल ऑर्डर की बारी नहीं आई, लेकिन हमारी मिडिल ऑर्डर जिस तरह फ्लॉप होती दिखाई दे रही है इस पे सवालिया निशानात जरूर हैं। इसी हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे स्टूडियो पे मौजूद है हमारे साथी एनालिस्ट स्पोर्ट्स जाफर हुसैन साहब और उसके साथ साथ कुलसुम जहां साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उसके साथ काशिफ फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। तो आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा T20 मैच खेला गया था उसी हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो जाफर साहब के पास आते हैं। जाफर भाई, क्या कहेंगे, बड़ा टारगेट था लेकिन बाखूबी पाकिस्तानी ओपनर्स ने अबूर किया। कैसा देखा कल के मैच को आपने? बहुत कमाल की बैटिंग की बाबर आजम ने, रिजवान ने, कमाल का मैच हुआ है। लग रहा था कि कोई ना कोई इस मैच में जो है ना इन्वॉल्वमेंट है, और इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ की दिखाई दे रही थी कि जो शायकीन का जोश था, जो क्राउड जो आया हुआ था पूरा भरा हुआ था। यकीन कीजिए कि मज़ा आ रहा था मैच देख कर। और जब बाबर आजम चलते हैं तो हर एक की निगाहें जो होती हैं सिर्फ बाबर आजम पे होती हैं, रिजवान पे होती हैं। नो डाउट एक्सीलेंट बैटिंग की है कल बाबर आजम ने। एक साल बाद फिर दिखा दिया कि जितना उनमें टैलेंट भरा हुआ है वो सब कुछ नजर आ रहा था। उनके शॉट्स में पावर नजर आ रही थी, उनके मुख्तलिफ शॉट्स में जो है ना वो चीजें दिखाई दे रही थी जिसकी कमी महसूस कर रहे थे हम। गुज़िश्ता 7 मैचों में उनकी कारकर्दगी नहीं रही थी, तो उन पर एक ड्यू भी था कि बाबर आजम ने कुछ ना कुछ करना है। तो कल के मैच में जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस थी आउट क्लास थी। इवन रिजवान ने बड़ा अच्छा साथ दिया। रिजवान जिस तरह हमेशा से साथ देते हैं उसी तरह साथ दिया। और एक साल बाद फिर हमने जो है ना 10 विकेटों से इंग्लैंड को शिकस्त दी। वही याद ताजा हो गई थी जब वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया था। नो डाउट बहुत एक्सीलेंट मैच हुआ है कल का। बिल्कुल एक्सीलेंट मैच हुआ है। कुलसुम, कैसा देखिए इस जोड़ी को, क्योंकि हमने देखा काफी अरसे के बाद ये जोड़ी एक कामयाब होती दिखाई दी और एक अच्छे मौके पर जब बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे फिर उन्होंने कल इन्फॉर्म होने का सबूत दिया। गो के नंबर 2 बैट्समैन है इस वक्त ICC रैंकिंग पे वो, लेकिन जिस तरह की उनकी बैटिंग है वो भरपूर अंदाज में बैटिंग करते हैं। शायकीन क्रिकेट भी इस चीज से इख्तलाफ नहीं रखते कि उनकी बैटिंग से, शायकीन क्रिकेट का यही कहना था कि जो हमने भी बात की मैच से कबल कि बाबर आजम अपने जो ओपनिंग अगर फ्लॉप हो रहे हैं तो वो नीचे नंबरों पर आकर बैटिंग करें, लेकिन कल एक दफा फिर वो अपनी कप्तानी का उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया, ओपन करते दिखाई दिए और फिर कल एक एकतरफा मुकाबले के बाद जो है हमने देखा कि इंग्लैंड को शिकस्त दी। कैसा देखा खासकर बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी की जो साल के बाद जो है उसने बड़ा कमाल की बैटिंग की? कल जो मैच हुआ बहुत ज़बरदस्त हुआ। मतलब ये अब ये कह सकते हैं कि रिजवान और बाबर ये दोनों बहुत ज़्यादा स्पिन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उन्होंने दुनिया को बताया और नाकदीन को बताया बहुत ज़्यादा ये लोग उन पर प्रेशर था कि वो उन पर तनकीद कर रहे थे, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ओपनिंग जो है फ्लॉप हो रही है। और लेकिन कल उन्होंने साबित कर दिया कि दे कैन डू एवरीथिंग। और उसके अलावा कि रिजवान और बाबर की जोड़ी ज़बरदस्त है। हम इस पर कभी भी मतलब मैं पर्सनली मैं कभी भी इन पर तनकीद नहीं करती, लेकिन आकिब जावेद जब उन पर तनकीद की तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रेशर पे वो आए और कल उन्होंने बताया। और जब वो छक्का चौका लगा रहे थे तो साथ साथ आपने देखा होगा वो जश्न भी मना रहे थे। दिस इज़ वॉट उन्होंने बताया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर यही आता है कि भाई पूरी जो टीम होती है वो 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, सिर्फ एक टीम पर नहीं होती, सिर्फ एक जोड़ी की नहीं होती या एक प्लेयर पर नहीं चीज़ होती, ये होती है पूरी टीम पर। अब सवाल यही होता है कि अगर मिडिल ऑर्डर क्या करेगा, ठीक है, हर मैच में क्या हमारा ओपनर ही बैटिंग करेगा, राइट, क्योंकि हमें अगले महीने वर्ल्ड कप खेलना है। बिल्कुल, अगले महीने वर्ल्ड कप खेलना है। काशिफ भाई के पास आते हैं। काशिफ फारूकी साहब, कल के मैच में गो के मिडिल ऑर्डर की बैटिंग नहीं आई, बड़ा टारगेट चेस करने में पाकिस्तानी टीम कामयाब हुई। हमने देखा कि दूसरी तरफ हमारे बॉलर्स जो है एक सवालिया निशान है कि अपने होम ग्राउंड्स के अंदर अगर वो 199 रन हमारे बॉलर्स दे देते हैं तो ये भी एक जहां पर हम कप्तान कहते हैं कि हमारी जो स्टैंड है वो खासकर बॉलिंग है, लेकिन हमारे बॉलर्स तो 200 रन भी दे रहे हैं।
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं पाकिस्तान को दूसरा T20 जीतने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी भी देखिए खला है कि वो पाकिस्तान की टीम जो चल रही है ना, वो आपका क्या नाम है, वर्ल्ड कप के हिसाब से वो काम कर रही है। नो डाउट दोनों ओपनर ने दोबारा दिखा दिया है कि पूरे वर्ल्ड को कि हम लोग एक अच्छे ओपनिंग पार्टनर है और माशाल्लाह पाकिस्तान को जिता सकती है। जहां तक कि आप देख लें, पाकिस्तान पहले टॉस अगर जीत के हार के अगर बैटिंग लेता है तो वो चेस पे नहीं जा रहा। इस पे काम ज्यादा करना चाहिए इनको पाकिस्तानी टीम पे। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको पहले भी आती कि टीवी पे ये कहा था इसी चैनल से कि कम से कम पहला 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन यानी 5 तक की सेट आपका होने चाहिए, जो मुसलसल ये अभी तजर्बे पे चल रहे हैं। 2-3 कल भी 2 चेंजिंग हुई है और इससे पहले वाले मैच में भी 2 चेंजिंग हुई थी। तो कहने का मकसद है अभी तक कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा कि 1 डाउन कौन होगा, 2 डाउन कौन होगा, 3 डाउन कौन जाएगा। कम से कम इनको फॉर्मेट ये बनाना चाहिए वर्ल्ड कप तक की, ये एक तरह से उनकी तैयारी है। तो अब बॉलर की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको यही कह रहा था पहले भी कि बाबर आजम को एतमाद में लेना चाहिए। आपके ऑफ स्पिनर अगर आप इफ्तिखार को खिला रहे तो उसको 1-2 ओवर और दे ताकि उसको एतमाद पे तो ले। आपके पास एक ऑफ स्पिनर और है, जैसे कि उसने पिछले वाले उसमें मैच में 1 ओवर करा के हटा दिया था उसको श्रीलंका वाले ने। अगर उसको मजीद 2 ओवर और देते और इस तरह 1 ओवर उसको नवाज को दिया, जिसकी वजह से वो उसको पूरे 3 ओवर उसके जाया हो गए। बिल्कुल 3 ओवर जाया हो गए। जाफर साहब है, पाकिस्तान की ये जो जोड़ी है इस वक्त जो है इसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है वर्ल्ड में। अगर देखें तो इस जोड़ी ने भारतीय ओपनर्स की जो जोड़ी है उसको भी तोड़ दिया है, क्योंकि इससे पहले 1743 रन की जोड़ी की भारतीय जोड़ी की ये इनिंग थी, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स ने इसको 36 मैचेस के अंदर जो है 1800 कर इस जोड़ी को कामयाब बना 1923 रन बना के जो है ना ये जोड़ी का तोड़ा है और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। देखें 200 रन बनाना किसी भी T20 में ये भी रिकॉर्ड है कि 200 रन बनाने वाली पहली पेयर बन गए हैं दोनों की जोड़ी जो बनी है। इससे पहले जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड था न्यूजीलैंड का 2016 में। तो 6 साल बाद दोबारा जो है ना ये रिकॉर्ड टूटा है और पाकिस्तान उसमें फिर बाजी ले गया और जिस तरह हमेशा की तरह फिर इंडिया को धकेल दिया है पीछे और हर चीज़ में धकेलते जा रहे हैं। जब से ये टीम बनी है, इस खास तौर पर जब से बाबर आजम की क़यादत में ये 3 साल से जो टीम चल रही है, इसने बड़े कारनामे अंजाम दिए। रन्स आप देख लें, आपके स्कोर बोर्ड पे जो रन्स बन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, आपके इंडिविजुअल जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं। और आप वर्ल्ड कप में देखें हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, एशिया कप का हम फाइनल खेल रहे हैं। तो नो डाउट टीम की जो सिलेक्शन है और टीम की जो म्यार है, म्यार तो बुलंद हुआ है, लेकिन थोड़ी सी शफलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे बैटिंग ऑर्डर थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। बाबर आजम के बाद बिल्कुल कुलसुम ने सही कहा कि उन दोनों की पैर के बाद बाकी कोई बचता नहीं है जिसकी जो है ना कोई पार्टनरशिप जमे। तो पार्टनरशिप जमने का जो है ना ये थोड़ा सा खुला पैदा हुआ है, लेकिन T20 में क्योंकि फास्ट क्रिकेट है तो हर एक को अपना रोल अदा करना पड़ता है। जिस तरह इंग्लैंड ने अपना रोल अदा किया, उनके प्लेयर्स ने अपना रोल अदा किया, हर एक ने 28 से 30 रन बनाए, हर प्लेयर्स ने इतने रन बना के जो है टोटल स्कोर जो है ना वो आपको 200 तक पहुंचा दिया। इसी तरह श्रीलंका ने किया था हमारे खिलाफ। तो हमारे देखना यह है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना, जो हमारे खास तौर पर बैटर्स हैं, उनको भी जो है ना ये चीज एडॉप्ट करनी चाहिए कि वो 25 से लेकर 30 तक या 35 तक जो है ना इस तरह के स्कोर तमाम ही बनाए। जब तक हमारा आपस में जो है ना कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, जब तक कि हमारे जो है ना प्लेयर्स जो है ना इतने रन सारे नहीं बनाएंगे, हम आगे तक नहीं जा सकेंगे मजीद टूर्नामेंट्स के लिए। कुलसुम, जिस तरह बाबर की बात हो रही है तो बाबर 2021 में 122 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए थे जनूबी अफ्रीका के बाद, और उसके बाद अब जो है बाबर आजम ने जो है सेंचुरी स्कोर की, 110 रन कल इंग्लैंड के खिलाफ बनाए। तो बाबर आजम जिस तरह के बैटिंग करते नजर आ रहे हैं और उनका वर्ल्ड कप से कबल जो है फॉर्म में आना है, कितना खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक ओपनर मौजूद है और उसके अलावा रिजवान भी है। तो समझ लें कि हमारी जो ओपनिंग होगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन बात वही आ जाती है कि सिर्फ ओपनर से हम मैच नहीं जीत सकते। जो मिडिल ऑर्डर है, टेल एंडर्स हैं, हमारे बॉलर्स हैं, उन सबको मिलकर बाबर आजम को कामयाब बनाने की ज़रूरत है। अच्छा कुलसुम, बाबर आजम को कामयाब बनाने की ज़रूरत है। टेलेंडर्स की आपने बात की तो हम बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि मोहम्मद नवाज़ को भी हम एज ए ऑलराउंडर के तौर पर ऊपर नंबरों पर भेज देते हैं, तो समझते हैं कि हमारे टेलेंडर्स ही अगर रन करेंगे तो फिर हमारे पास जो ऑलराउंडर खेल रहे हैं वो क्या कब पाकिस्तान को फतवाहत दिलाएंगे? बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह हमने एशिया कप में देखा कि शाहनवाज धानी ने भी इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया के खिलाफ किया था, उन्होंने 2 छक्के लगाए थे। उसके बाद हम नसीम शाह को हमने देखा।
तो टेल एंडर्स अपना रोल अदा कर रहे हैं जहां उनको मौका मिलता है। तो इसमें ऑलराउंडर्स को भी चाहिए कि वहां पर आके खेलें। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो जितने भी ऑलराउंडर्स हैं, स्पेशली शादाब और सारे, तो उनको चाहिए, इफ्तिखार वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो भी ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। वंस अ ब्लू मून इस तरह की इनिंग्स देखने को मिलती है, लेकिन हमें ये चाहिए कि तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको मिलकर एक सेट करें टारगेट, ताकि जो टीम हमारी हरीफ टीम है उनको भी मसले हों, मतलब वो भी चेस करने में भी उनको मुश्किलात का सामना हो। मुश्किलात का सामना हो। काशिफ भाई, चेस करने में हम थोड़ा सा फंसते ज़रूर हैं। हमने देखा कि एशिया कप में बहुत ज़्यादा मुश्किलात रही हमारे लिए, लेकिन कल जिस तरह हमने चेस किया रन, तो समझते हैं कि ये फ़ायदा हमें ऑस्ट्रेलिया में भी होता नज़र आएगा। सर, ऑस्ट्रेलिया की विकेट और पाकिस्तान की विकेट में बहुत फर्क है। यहाँ पर जो अभी कराची की है, इसमें देखिए आप 200 रन करेंगे, 200 टारगेट भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की इंटेली डिफरेंस। इसके मुताबिक जब ये लाहौर में खेलने जाएंगे T20, आप देखिएगा सेकंड बैटिंग वाले को मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पर शाम के टाइम ऑस पड़ता है, ड्यू फैक्टर आएगा, आप देखिएगा उसमें फर्क आएगा सेकंड बैटिंग के लिए। यहाँ पर या पहली बैटिंग हो या दूसरी, पाकिस्तान ने पहले T20 में मैंने आपको पहले बताया था कि 175 से अबव करेंगे तो जीतेंगे। देखें आपने, उन्होंने 5 बॉल पहले बनाया, अगर होता तो यकीनन वो मैच भी पाकिस्तान जीत जाता। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हमारे टैलेंट के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप शान मसूद को खिलाया तो उसको चांस देते, वन डाउन पे ओपनर तो नहीं आ सकता, क्योंकि अब ये फॉर्मेट बन चुका है कि ये वर्ल्ड कप तक के लिए कि दोनों जो है ना ये ओपनर ही आएंगे T20 में। अच्छा, T20 ऐसा फॉर्मेट है, इसमें छोटी से छोटी टीम भी ना बड़े को अपसेट कर सकती है। बड़े ने छोटे को भी वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि T20 का कोई वो नहीं है, किसी वक्त भी किसी को भी अपसेट कर सकता। हाँ, जहां तक देखना है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की विकेट बहुत फास्ट है, वहां पर इस तरह के बैटर नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल बैटर चल नहीं पाएंगे। जाफर साहब, बैटर्स की तो बात हो गई, बॉलर्स की थोड़ी बात कर लें। कल हमने तब्दीली की, नसीम शाह की जगह हसनैन को खिलाया, और हसनैन कल काफ़ी महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 51 रन देते हुए नजर आए। लेकिन हम दूसरी तरफ हमने देखा कि शाहनवाज धानी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। समझते हैं कल टर्निंग पॉइंट थोड़ा सा जो है शाहनवाज की बॉलिंग से रहा, क्योंकि पहले उन्होंने हेल्स को आउट किया, उसका डैनियल मिलान को आउट किया। तो समझते हैं कि शाहनवाज धानी को अब मुसलसल चांस देने की ज़रूरत है। देखिए, देने तो पहला भी चाहिए था, आपको एशिया कप में मुसलसल चांस देना चाहिए था। जब आपके पास ज़रूरत थी उस टाइम आपने बिठाए रखा हो, उसका ऑन एंड ऑफ आप उसको शामिल करते रहे। लेकिन आपने बात की हसनैन की, हसनैन नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं। और देखिए, कल जो विकेट थी ना वो बैटिंग विकेट थी आपकी, जो है ना, अगर आप देखें तो उनके बॉलर्स को भी पड़ा है। अच्छा, बैटिंग विकेट के हवाले से जाफर साहब कल अब हमारे शो पे मौजूद थे, आपने कहा था कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिहाज से बैटिंग विकेट बनानी चाहिए थी जहां चौके छक्के लगते, और कल ये बात आपकी सही होती हुई दिखाई दी। कल चौके और छक्के लग रहे थे और मज़ा भी आ रहा था शायकीन क्रिकेट को। जब शाहनवाज दानी ने बोल्ड किया तो उस वक्त भी हमने देखा कि शाहनवाज दानी जब हैट्रिक पे थे उस वक्त पूरा स्टेडियम तकरीबन 35 से 37 हज़ार के जो लगभग है स्टेडियम में मौजूद था, धानी से गूंजता नज़र आ रहा था। तो ये पाकिस्तानी क्राउड की फीलिंग है, और ख़ासकर जीतने के बाद जो पाकिस्तानी शायकीन है वो हर चीज़ भूल जाते हैं। बिल्कुल, देखें पिचेस ऐसे ही होनी चाहिए जहाँ पे स्कोर बने, जहाँ पे आपके बैटर्स जो है ना वो छक्के लगाएं, जहाँ पे आपके बॉलर्स जो है ना विकेट लें। देखिए, इस तरह की विकेट में जहाँ पे बैटर्स के लिए ज़्यादा सहूलत कार साबित होती है, उसमें जो है ना बॉलर्स के लिए थोड़ी मुश्किल इसलिए होती है, अगर वो थोड़ी सी शॉर्ट पिच कराएगा तो उसको छक्का लग सकता है, उसको अपनी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करानी है। देखिए, शाहनवाज धानी ने दोनों आउट जो किए हैं बिल्कुल अंदर मारी है बॉल, तो उस पर उसको विकेट भी मिली है। इवन ये कि जो उन्होंने बॉलिंग की है, उन्होंने कोशिश की है कि आउट करने के, लेकिन हमारे बैटर्स ने उसको सराहा, उनको अच्छा तरीके से खेला है। तो आप ये देखिए, जब इस तरह की सपोर्टिंग विकेट होगी ना तो दोनों तरफ होनी चाहिए। ये अभी सिर्फ आप जो मैंने देखा वो बैटर्स के लिए ज़्यादा बेहतर थी, बॉलर्स के लिए जो है ना ये एक ड्राउना ख्वाब थी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बॉलर्स में भी थोड़ी सी जान होनी चाहिए। हालांकि स्पिनर्स बहुत अच्छे थे उनके, लेकिन विकेट बनाने वाले की तारीफ करनी पड़ेगी कि उनके ना मोइन अली को विकेट मिल सकी, ना राशिद को मिल सकी, और ना ही आपके दूसरे जो डाउसन थे, डाउसन को भी विकेट नहीं मिल सके। बड़े अच्छे वो लोग बॉलर्स थे, हालांकि स्पिनर के अटैक से वो लोग गए थे, लेकिन ये है कि बड़ी अच्छी विकेट थी बैटिंग के लिए। लेकिन कल हमारे फास्ट बॉलर्स ने विकेटें जरूर निकाली। हारिस की बात कर लें, उन्होंने भी 2 किए। तो देखिए, बैट्समैन ने गलती की वहां पे। अगर आप देखें रन्स बनाने की दौड़ में जो है ना बैट्समैन उल्टी सीधी शॉट्स भी लगाते हैं। अगर हारिस को भी विकेट मिली है तो वो मैं ये कहूंगा कि अगर उस पर छक्का भी लग सकता था। तो इस तरह की विकेट तो मिल ही जाती है बॉलर्स को, और कोशिश करनी
करनी चाहिए, क्योंकि हमने ये देखना है कि अगर हम जा रहे हैं, क्योंकि अपना पेस अटैक हम ऐसे विकेट पे लगा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे बॉलर्स को कितनी जान मारनी पड़ती है। आप अगर इनकी जो है ना जान थोड़ी सी बचा के रखें, कि आप अगले वर्ल्ड कप के लिए बचा के रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़े स्पिनर्स को मौका देना चाहिए। बिल्कुल स्पिनर्स को मौका दे जाना चाहिए। कुलसुम कैसा देखा कल के मैच को, क्योंकि हमने देखा कि थोड़ी सी फील्डिंग जो है इंग्लैंड की वीक नजर आई, उन्होंने कैचेस छोड़े जिसका फायदा दोनों बैटर्स ने उठाया। कल जो बेसिकली जो हमारे जो प्लेयर्स थे, जो बैट्समैन थे, हमारे 2 ओपनर्स, उन्होंने सारा गुस्सा ही उतारा उन पर, इंग्लिश बॉलर्स पर, उनकी एक भी नहीं चलने दी। तो यही वजह हुई कि जो इंग्लिश टीम थी वो बौखलाई हुई नज़र आई, ठीक है, उनसे फील्डिंग भी सही से नहीं हो पा रही थी, वो बॉलर्स वैसे ही बेचारे परेशान थे किस तरह हम उनको आउट करें। तो आखिर तक यही रहा कि पाकिस्तान हर वक्त ग्राउंड में छाई रही, चौके छक्के लगते रहे। अच्छा कुलसुम, पाकिस्तानी फैंस की जिस तरह हम बात कर रहे थे जाफर साहब से, हर चीज़ भूल जाते हैं। एशिया कप बुलते दिखाई दिया फाइनल, और उसके बाद कल जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी फैंस ग्राउंड्स के अंदर और बाहर जब मैच अख्ताम पसीर हुआ, उसके बाद शायकीन क्रिकेट बाबर और रिजवान की तारीफें करते नजर आए, तो पाकिस्तानी कौम भूल जाती है अपनी चीज़ों को कि माजी में हमने क्या किया, जीत से हमें बस सरोकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्रिटिसाइज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और शायकीन क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, वो इसीलिए कहते हैं। अगर हम उन पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे वो अच्छा परफॉर्म किस तरह करेंगे। जिस तरह आप ये देखें कि आकिब जावेद ने उन पर क्रिटिसाइज किया, तो हमने उसका रिजल्ट भी देखा। अगर हम उन पर क्रिटिसाइज नहीं करते तो वो समझते हम वी आर द बेटर, वी आर द बेस्ट, वी आर डूइंग द बेस्ट। तो ये जरूरी होती है, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। हाँ, ये उन्होंने इस तरह आकिब जावेद ने कुछ कहा है तो मेरे ख्याल में गलत नहीं कहा, उन्होंने जिस मौके पे कहा बिल्कुल सही ठीक कहा, क्योंकि पॉइंट अभी, क्योंकि एशिया कप, सॉरी वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप में हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमारी तैयारी अभी से अच्छी नहीं होगी तो हम वर्ल्ड कप में क्या करेंगे, क्योंकि वहां तो कुलसुम ये वक्त तो नहीं है कि हम वर्ल्ड कप के लिए टीमें बनाएं, मिडिल ऑर्डर सेट करें, क्योंकि दूसरी जो टीमें हैं वो तो कप की फाइनल कर चुकी हैं अपनी टीमें, और उस पर बाकायदा काम करते दिखाई दे। अब हमारे सर पे आ पड़ी है तो हम चीज़ों को करते सही दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आते, क्योंकि मोहम्मद वसीम ने अभी भी कहा है कि टीम में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। मतलब लास्ट मोमेंट में आप कह रहे हैं कि हमारी तब्दीलियां हो सकती है, मतलब हमें ये 3 या 4 महीने पहले आपको टीम फाइनल कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपको अब तक चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये तो टीम फाइनल कर देनी चाहिए। काशिफ फारूकी साहब के पास आते हैं, जिस तरह कुलसुम कह रही हैं कि चीफ सेलेक्टर अभी भी कहते नजर आ रहे हैं काशिफ भाई है कि इस टीम के अंदर तब्दीली हो सकती है, लेकिन बाज जब उनसे टीम सेलेक्ट हो रही थी और जब उन्होंने टीम का अनाउंस किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम 1 से 1.5 साल से इस टीम को बनाने के तक दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन अब इस तरह के बयान अगर सामने आएंगे उनकी जानिब से तो बहुत सी चीजें खुलकर और भी सामने आएंगी, क्योंकि इसमें सब अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो सिर्फ एक शोएब मलिक है जिसकी जगह बनती हुई टीम के अंदर दिखाई दे रही है। नहीं, दरअसल मोहम्मद वसीम ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था लास्ट वीक में, उन्होंने यही कहा था कि अब तो ये टीम ही को आगे पीछे शफलिंग करनी है, जो 20-22 लड़के ना इन्हीं में से वो करना है, अब मजीद आने की गुंजाइश नहीं किया। अब जो बात चल रही थी शोएब मलिक की, अब शोएब मलिक की भी वो बात खत्म हुई, क्योंकि उसको अगर लाना होता तो उसको वर्ल्ड कप उसमें लेकर आते वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, तो उससे फिर इससे आगे वाले उसमें चले जाता। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो हो गया वो तो है, वो मोहम्मद वसीम ने बिल्कुल सही बोला है कि हमारी टीम को सपोर्ट किया जाए, ना कि इस पर तनकीद बनाए तनकीद किया जाए। हाँ, कुछ क्रिकेटर साहब क्रिकेटर वो उनके अपने व्यूज हैं, वो तनकीद बनाए इस्लाह होना चाहिए। बिल्कुल जाफर भाई ने सही कहा, क्यों अब हमें मोटिवेट करना है। और जो आपने बताया मिस कुलसुम को कि हमारे शायकीन बस सिर्फ जीत की बात नहीं है, उनमें जज्बा हुब्बुल वतनी है, वो मोहब्बत चाहते हैं, वो हर खिलाड़ी को मोहब्बत करते हैं। तो हमारे में अब इतना समझ में आता है कि अगर नहीं जीते तो फिर भी उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि अगले मैच में वो और बेहतर कारकर्दगी है। मगर अभी तक सवाल वही पर अटका हुआ है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा। अब फकर जमान भी बाहर बैठे हुए तो उनकी जगह शान मसूद आ गए। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये एक चेंजिंग अभी 3rd T20 में ये अभी करेंगे। बिल्कुल जाफर साहब, आज तीसरा T20 मैच खेला जाना है। मैं थोड़ा सा आपकी बात को काटना चाहूँगा। देखें, टाइम होता है, देखें अक्टूबर में शुरू हो रहा है आपका वर्ल्ड कप, तो उससे पहले जो है ना 1 वीक पहले जो है ना आपके पास इतना टाइम होता है कि आप 1-2 चेंजेस कर सकते हैं। ये ICC का पूरा रूल है। इवन ये कि 2009 में जो है हमारी टीम वहाँ पहुँच चुकी थी, हमारा एक प्लेयर ज़ख्मी हुआ था, उसके बदले में जो है ना अब्दुल रज़ाक को बुलाया गया था, और रज़ाक की परफॉर्मेंस आउट क्लास थी, उसने फाइनल तक पहुंचाया और फाइनल में दिलशान को आउट करके
आपके सामने, सॉरी दिलशान को नहीं, फाइनल में जो है ना आपके मेन रोल अदा किया, हालांकि आमिर ने दिलशान को आउट किया था। लेकिन बात यह है कि इस तरह के प्लेयर्स बाज़ औक़ात रखे हुए होते हैं या होते हैं कि पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वह एंड टाइम पे एक दो प्लेसिंग चेंज कर सकता है। तभी मोहम्मद वसीम ने कहा है कि हमारी जो है ना स्क्वाड में अभी भी गुंजाइश बाकी है। तो गुंजाइश का मकसद ये है कि जहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर इस टूर्नामेंट में अगर कोई जहाँ जगह बनती है तो एक आध चेंजेस हो सकती हैं, एक आध चेंजिंग हो सकती है। लेकिन आज तीसरा T20 मैच खेला जाना है। जिस तरह हमने दो प्लेयर्स को टीम में शामिल किया हुआ है, आमिर जमाल और इब्रार अहमद को, गो के अगर देखा जाए तो इब्रार बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग, तो समझते हैं कि किसी मैच में ये चांस मिलना चाहिए उसे। बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देखें वहाँ पे इंग्लैंड को देखें, वो 3 स्पिनर के साथ आ रहे हैं और 2 आपके जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो भी मीडियम फास्ट बॉलर हैं। तो एक फास्ट बॉलर उनका जेनियन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किसी की स्पीड जो है ना वो 143 से ज़्यादा की नहीं है। अगर हमें भी ये देखना चाहिए, क्योंकि हम अपने स्पिनर्स को ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, हमें अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज़ करना चाहिए, मौका देना चाहिए। इब्रार नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या शादाब को बिठा देंगे वाइस कप्तान को, इब्रार को चांस देंगे? तो ये चीज़ें होती हैं और देखना पड़ते हैं। और अब वो आपकी बात ठीक है कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड तैयार हो रहा है, उसके लिए ये मौका ही है तैयारी का, लेकिन एकदम से किसी नए बंदे को लाके इंक्लूड कर देना ये बड़ा मुश्किल होता है, कप्तान के लिए भी, टीम मैनेजमेंट के लिए भी। अब इमरान खान जैसा कोई कप्तान हो जो रिलाय कर जाए कि भाई हमने इंजमाम को बुलाया, यही परफॉर्मेंस देगा। आपके सामने है कि 92 वर्ल्ड कप में 3 मैच खिलाए और उससे परफॉर्मेंस ली। कितने वाकयात हैं इस तरह के जो हमारे सामने हैं। तो इस तरह का जो हमारी टीम में कोई ऐसा बहादुर कप्तान भी नहीं है और ना बहादुर टीम मैनेजमेंट है। टीम मैनेजमेंट है। वसीम जूनियर के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि हम समझते हैं कि जिस तरह जितने भी ऑलराउंडर्स हैं उनमें सबसे बेस्ट है वसीम जूनियर, अपना रोल अदा कर सकते हैं ऊपर नंबरों पर आकर बैटिंग करके। देखिए सारे ऑलराउंडर हैं। कौन है आपका जेन्युइन बैट्समैन, जेन्युइन बॉलर कौन है? आप देख लें, इफ्तिखार, नसीम शाह भी हो गया है, वो भी देखिए, नसीम शाह भी ऑलराउंडर बन गया। सारे और T20 में सारे ऑलराउंडर होते हैं। इवन ही कि ऑस्ट्रेलियन टीम देख लें, आप इंडियन टीम देख लें, न्यूजीलैंड टीम देख लें, ये सारे ज़्यादातर इस टीमों में ऑलराउंडर्स हैं। तो बाकी रह गई पाकिस्तान की बात, तो हमारे ऑलराउंडर से इतने पाए के नहीं है जिसको हम कहेंगे भाई ये आउट क्लास है, रज़ाक जैसा है, ये आपका फ़हीम जैसा है कि भाई एकदम से परफॉर्मेंस दे पाएगा। अब आप मोहम्मद आसिफ को जो है ना वो थोड़ा सा सही जगह पे यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसको इस्तेमाल करना है। अगर आपने उसको बैट्समैन रखा हुआ है तो क्या 7वें नंबर के लिए बैट्समैन रखा हुआ है, 8वें नंबर के लिए बैट्समैन रखा हुआ है? कप्तान कहते हैं कि वो हमारे पास जो है ना 15-20 रन के प्लेयर्स हैं, क्योंकि हम जितने ओवर छोड़ते हैं उसके बाद स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के लिए ये हमारे पास खुजल शाह, आसिफ अली मौजूद हैं। देखें बात यही है ना कि आपने फिर कब उनको मौका ही नहीं मिलता। अगर मौका मिलता है तो वो उसमें उन्होंने 15-16 रन ही बनाने, उस 15-16 रन जो बनाने हैं क्या वो उस टाइम की जरूरत होगी हमारे 15-16 रन की? अगर हम पहले बैटिंग पे जा रहे हैं तो उसको पहले बुला लें। लाजमी है कि हम चेस तो नहीं कर रहे। अगर हम चेस पे जा रहे हैं, चलें ठीक है, आपने एंड में रखा हुआ एक बैट्समैन को, वो कुछ ना कुछ कर जाएगा, वो विनिंग परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो विनिंग परफॉर्मेंस तो हमारे नसीम शाह भी दे रहे हैं, हमारे आपके वो भी नवाज भी दे रहे हैं। तो आपने आसिफ जो प्योर बैट्समैन है, जिसको आपने एज ए बैट्समैन रखा हुआ है, वो कहीं इधर उधर नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना उस दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है कि कभी इधर कभी उधर। उसको एक जगह जो है ना उसको मुस्तकिल कर दें, ऊपर ले आए, ताकि जब दायरे में मौका मिलता है तो वहां पे अपनी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, जिस तरह कितना एग्री करती हैं कुलसुम जाफर भाई के बात से कि जिस तरह कहते नजर आए कि आसिफ को ऊपर नंबरों पर चांस दिया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जिस तरह हमने देखा था पहले T20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये किया कि नसीम शाह को लेकर आ गए ऊपर और आसिफ को नीचे लेकर आए। तो ये बात ये है कि क्योंकि उसने एशिया कप में छक्के लगाए थे तो इसलिए हम उसको ऑलराउंडर काउंट कर रहे हैं। बेसिकली उसने तो तुक्के पे काम कर लिया, छक्के लगा दिए, राइट। ही इज़ नॉट अ प्योर ऑलराउंडर, ही इज़ नॉट अ बैट्समैन। क्या आप नंबर 5 पे या 6 पे आप उसको भेज रहे हैं और आपके बैट्समैन बैठे हुए हैं? मतलब क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो टेल एंडर्स अगर वो छक्के या चौके लगा भी देता है तो उसका मतलब हम उसको टॉप पे लेके आ जाएंगे या मिडिल ऑर्डर पे उसको लेके आएंगे, क्या आप उन पर रिलाई करेंगे? इस पर तो बहुत ज़्यादा मैं डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि आपको मुस्तकिल बैट्समैनों को मौका देना होगा, उनकी पोजीशन वाज़ह करनी होगी कि आप 4 पे हैं तो 4 पे आप खेलेंगे। ये नहीं कि कल आप करते हैं कि 5 पे आ जाओ या कल 7 पे आ जाओ, जिस तरह आसिफ की बात हुई इस तरह। तो इस पर यह होता है कंसिस्टेंसी नहीं होती। परेशान बैट्समैन भी होते हैं क्योंकि उनको खुद कुछ नहीं पता होता, उनके पीछे तो आवाज़ आती है बेटा अब में जाना है। तो ये होता है कि खुद भी घबराया हुआ होता है और वो बॉलर्स का तब सामना करते हो डेफिनेटली वो 10, 12 या 15 रन बनाएंगे।
बिल्कुल कुलसुम जहाँ कहती नज़र आ रही है और जाफर साहब भी यही कहते नज़र आ रहे हैं कि आसिफ अली को ऊपर नंबरों पे बैटिंग कराया जाए, क्योंकि आसिफ अली जो है वाकई प्योर बैटर्स हैं और उन्हें ऊपर नंबरों पे अगर चांस दिया जाए तो यकीन रन करते दिखाई देंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी मोहम्मद आसिफ के हवाले से कि ऊपर नंबरों पर चांस मिलना चाहिए, अब थोड़ी सी बात शायकीन क्रिकेट की टिकटों के हवाले से कर ले, क्योंकि शायकीन क्रिकेट को टिकट खरीदने में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पीसीबी और पीसीबी ने जिसे पार्टनरशिप के तौर पर टिकटें फ़रोख्त करने के लिए अब ऑनलाइन है। ऑनलाइन से कितने मसाइल हो रहे हैं शायकीन क्रिकेट को टिकट खरीदने के लिए, तो जाफर साहब से बात करते हैं। जाफर साहब, पहले हुआ करता था कि जो बैंक से टिकट बआसानी मिल जाया करते थे, उसके साथ नेशनल स्टेडियम के बाहर एक बूथ हुआ करता था जहाँ टिकटें आराम से लाइन लगा के शायकीन क्रिकेट खरीद लेते हैं। ये सिलसिला अब ख़त्म हो गया, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है पीसीबी ने, जिससे मुआहिदा किया हुआ जिस कंपनी के साथ, तो समझते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा हमने देखा कि शायकीन क्रिकेट जो स्टेडियम के बाहर घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, टिकट उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। बहुत से ऐसे शायकीन क्रिकेट हैं जिसे मोबाइल भी सही से चलाना नहीं आता, तो उनके लिए तो मसाइल हैं। और शायकीन क्रिकेट के दीवाने होते हैं और क्रिकेट के जिस तरह जज्बा रखते हैं ग्राउंड्स के अंदर जाकर देखने का, तो उनको तो मसाइल हैं। बिल्कुल मसाइल तो हैं, दरपेश हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और देखें जब पीएसएल शुरू हुआ था उसमें बड़ा अच्छा इन्होंने एक रूल बनाया था कि टीसीएस ऑफिस से जो है ना आपको टिकट्स वगैरह मिल जाना चाहिए, तो वहाँ पे लंबी लंबी सुबह से कतारें लग जाती थी, वो बड़े डिसिप्लिन तरीके से जो है ना टिकट लोग मिल जाते थे। असल में पता होना चाहिए, मालूमात फ्राहम नहीं करते। अब जो भी मालूमात होती है वो आपके डिजिटल मीडिया पर होती है, आपके जो है ना अखबार भी नहीं लगाते, क्योंकि नाम ऐसा होता है कि स्पॉन्सरशिप का नाम आ जाता है, तो बाज़ औक़ात चैनल भी नहीं लगाते इन खबरों को। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट पर ही होती हैं, तो वहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता। एक आम आदमी के लिए वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है कि उसको कैसे अवेयरनेस हो, कैसे वो टिकट ले, क्या करे। तो मकसद ये है कि कोई पहले माजी में जो है ना वो बैंक्स में मिला करते थे, इवन नेशनल स्टेडियम में मिला करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2004 में जब पहली मरतबा इंडियन टीम आ रही थी, तो उसके टिकट के लिए जो यहाँ पे बलवा हुआ था स्टेडियम में, वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। जिस तरह स्टेडियम पे रश लगा था, जिस तरह एक क्राउड का जो है ना वो टिकट हासिल करने के लिए कि इंडियन टीम आ रही है, हमने उसके मैचेस देखने हैं, तो वो क्राउड को बड़ा जोश होता है, बड़ा जज्बा होता है कि हमने जाके मैच देखना है। तो उनको जब सहूलियात फराहम नहीं की जाएंगी तो ये बड़ा मसला रहेगा। एक दूसरी बात ये है कि पीसीबी का ये वतीरा है कि सीनियर खिलाड़ी हों या जर्नलिस्ट हों, उनके लिए जो है ना उनका रवैया बेहतर नहीं रहता। अगर जो भी सीनियर हो जाते हैं उनको जो है ना फिर वो कहते हैं गैर मियारी हैं ये, तो ये समझ में नहीं आता है कि ये वतीरा कब तक चलेगा। आया कि भाई या तो फिर जब वो खिलाड़ी जो है ना आंखें दिखाने लगता है या वो सहाफ़ी जब आंखें दिखाने लगता है तो फिर इस वक्त रवैया क्यों सही हो जाता है जाफर साहब? देखिए वही मकसद मैं समझ नहीं पाता है कि क्या लाजमी है कोई आंखें दिखाए, क्या लाजमी है कोई तनकीद करे। आप देखें जो आपका जो है ना शराफत से काम कर रहा है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो दयानतदारी से काम कर रहा है, जो दयानतदारी से खेल रहा है, सहाफ़ी मतलब जो काम कर रहा है, जो खिलाड़ी जो खेल रहा है ईमानदारी से खेल रहा है, आप उसके साथ अपना रवैया बेहतर रखें। अगर आप उसके साथ रवैया बेहतर नहीं करेंगे, आप शायकीन के साथ रवैया बेहतर नहीं करेंगे, तो आपके लिए जो है ना लोग उंगलियां भी उठाएंगे और तनकीद भी करेंगे। यही मसला है। देखें कुछ हमारे पुराने जर्नलिस्ट ने अभी ट्वीट भी किया है, बड़ी ज़्यादा ट्वीट्स हो रहे हैं कि भाई ये जो जितने भी आपके जो है ना लोग हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी जो हैं ख़ास तौर पे, वो बड़े जो है ना मुश्किलात के शिकार हैं, उनको सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। सहूलियात का बड़ा फुकदान है। बिल्कुल, सवालियात का जो है बहुत ज़्यादा फुकदान है। कुछ आज तीसरा T20 मैच खेला जाएगा 7 बजे 7:30 बजे मैच शुरू होगा। कैसा देखती हो, क्योंकि मैं जो सीरीज़ जो है बराबर हो गई है, आज एडवांटेज नज़र आएगा पाकिस्तान को कल की जीत से? बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का जो मोराल है बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुका है। क्योंकि पहले ये था कि हम एक हारते हुए आ रहे थे, एशिया कप में मुसलसल 2 मैचेस हारे, 3 मैचेस हम हार गए, ठीक है। फिर इसके बाद इस सीरीज़ में हम पहला मैच हार गए, तो टीम तो वैसे ही डाउन थी कि हम आगे क्या करेंगे, और बाबर आजम वैसे परेशान थे कि मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं हो रही। लेकिन कल की इनिंग्स के बाद तो टीम बिल्कुल तैयार होगी कि इस सीरीज़ को जीतने की कोशिश करेगी। क्योंकि आप ये देखें कि बाबर आजम और रिजवान, इन दोनों की परफॉर्मेंस तो हमेशा इतनी अच्छी रही है। अल्लाह करे कि आज मिडिल ऑर्डर भी कुछ अपना परफॉर्म करे, अपना किरदार अदा करे, ताकि जो टीम है और जो हमारी जो तवक्कुआत हैं उनसे, उस पर वो पूरा उतरें।
क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर यही होगा कि हम रिलाई कब तक करेंगे, सवाल यही पैदा होता है कब तक रिलाई करेंगे। तो आज उनको चाहिए कि आज वो ज़रूर परफॉर्म करें, आज ज़रूर परफॉर्म करें। काशिफ फारूकी साहब समझते हैं कि जिस तरह कल बाबर आजम कहते नज़र आए कि जो है हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ जो है टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज कोई चेंजिंग नज़र आ रही है आपको बॉलिंग या बैटिंग में? बॉलिंग में चेंजिंग हो सकती है कि बैटिंग तो आपको पता है ओपनर के अलावा तो आई नहीं नीचे वालों की, तो मेरे ख्याल से बॉलिंग बैटिंग में तो वो नहीं करेंगे कि वो यही टीम खेलेगी। बॉलिंग में हो सकता है कि वो एक बॉलर क्योंकि पाकिस्तान का एक शुरू से फॉर्मेट चला है कि 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर से खेलेंगे, छठा बॉलर वो यूटिलाइज नहीं कर रहे, जो आपको मैंने बताया कि इफ्तिखार की सूरत में या खुशदिल शाह की सूरत में कि एक ओवर भी देकर अगर देखें तो उसका आइडिया। तो काशिफ साहब आप समझते हैं आज वसीम जूनियर को जो है मोहम्मद हसनैन कल जिन्होंने जो है 4 ओवर में 51 रन दिए हैं, उन्हें आज चेंज किया जाए, वसीम जूनियर को आज मैच में मौका मिले? 7 T20 है तो लाजमत है इनके लिए तो ये फॉर्मेट जैसे कि इंग्लैंड वाले वो तो अपना पूरा एंजॉय करके खेल रहे हैं और वो अपना जो फोकस बनाया हुआ है वो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया हुआ है। देखिए उन्होंने पहला भी टॉस जीता पहले T20 में, तो उन्होंने बैटिंग देख कर देखा। बैटिंग देखिए कि जाफर साहब जिस तरह काशिफ साहब कह रहे हैं कि एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, ख़ासकर जो है इंग्लैंड के एक खिलाड़ी, तो समझते हैं कि एंजॉय नज़र आ रहा है आपको या गेम्स खेलते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि कल के मैच में जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की, गैर मियारी फील्डिंग कह सकते हैं इंग्लैंड की। नहीं, पाकिस्तान ने खेला अच्छा, पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की और फील्डिंग जो है ना वो तो हो जाती है, मिस फील्डिंग तो हमारे पाकिस्तान से भी हुई, आपके मेन बैट्समैन और खिलाड़ियों से हुई, तो इसको हम नहीं कह सकते, इसको इशू नहीं बना सकते कि भाई फील्डिंग जो है ना नाकिस रही है। उनकी फील्डिंग आउट क्लास है, अगर आप देखें तो वो बेस्ट फील्डर्स कहलाते हैं इंग्लैंड के ख़ास तौर पे। और बाकी रह गई बात, आपने कहा कि चेंजेस के, मैं नहीं समझता कि हसनैन को चेंज किया जाए। उसका रीज़न ये है कि देखें अगर आप एक मैच में बिठाएंगे, एक मैच में खिलाएंगे तो वो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। तो आप ठीक है मुस्तकिल खिलाइए, आप कम से कम 2 से 3 मैचेस दीजिए ताकि वो उस पर परफॉर्म करें। अब चले हसनैन को नहीं ड्रॉप करते, हारिस को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि हारिस आपके साथ मुसलसल खेलते हुए आ रहे हैं टीम के साथ। अगर आप ड्रॉप करवाना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जब पाकिस्तान या कोई भी टीम जीतती है तो वो अपने कॉम्बिनेशन को लूज नहीं करती, वो उसी स्क्वाड के साथ जाते हैं जब वो जिससे वो जीतते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं कि भाई अगर आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है यार ये पिच जो है ना ये बॉलर्स के लिए ज़रा हेल्पफुल नहीं है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि एक थोड़ा सा जो है ना आपका बॉलर को चेंज कर लेते हैं या किसी एक को चेंज कर लेते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जब जीती हुई टीम होती है तो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। अच्छा जाफर साहब, कल जिस विकेट पर मैच हुआ, क्योंकि पहले जो 2 विकेटें बनाई गई थी, हमने देखा कि पहले जो मैच हुआ है उस पर कम स्कोर हुए, कल दूसरी विकेट पर मैच था तो एक बैटिंग विकेट एक बॉलर्स को फेवर करती नज़र आई, और आज के मैच में देखते हैं कि क्या होता है। समझते हैं कि ये पिच का भी बड़ा अमल दखल है, क्योंकि क्यूरेटर तो बाहर से आए थे। देखिए बात यह है कि बैटर्स को जो है ना मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको बैटर्स ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे आपके। और नो डाउट पूरे वर्ल्ड के जो बेस्ट बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान का है। अपने पाकिस्तानी बॉलर्स को बचाना है हमने, उनका ख्याल रखना है। हमारे यही हारिस होंगे जो वहाँ पे जो है ना वो 150 प्लस बॉलिंग कर रहे होंगे, यही हसनैन होंगे और यही हमारे नसीम शाह होंगे, यही धानी होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे, यही शाहीन शाह अफरीदी होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए जल्द से जल्द। तो यही हमारे ये जो अटैक है ये पूरे वर्ल्ड में हमारा जो है ना बेस्ट अटैक है, और पूरी दुनिया हिल जाती है इस अटैक के सामने जो है ना। आप देख सकते हैं कोई भी दुनिया का कोई भी खिलाड़ी हो वो इन अटैक के सामने जो है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा हो पाएगा। तो मकसद ये है कि हमने अपने बॉलर्स को थोड़ा सा भी संभालना है, क्योंकि ये सीरीज़ जो है ना इसको आप देख लें कि एक तरह से कहा यह जा रहा है कि इंग्लैंड की बी टीम खेल रही है, तो हमें भी थोड़ा सा अपने बॉलर्स को थोड़ा सा सुकून देना चाहिए, थोड़ा सा उनका जो है ना एनर्जी थोड़ी सी बचा के रखनी चाहिए। बिल्कुल एनर्जी बचा के रखनी चाहिए। कुलसुम साहब, एनर्जी की बात हो रही है तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिटनेस मसाइल से दो चार रहे हैं। हमने देखा एशिया कप पे भी T20 में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स अनफिट होते दिखाई दिए, उसका नुकसान हमारे सामने है। लेकिन हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ हमें चेंजिंग करनी चाहिए, तो समझती हैं कि ये हमारे लिए भरपूर मौका है जो इंग्लैंड से 7 T20 मैचेज़ हैं इसमें तरमीम करने का। जी बिल्कुल, हमें क्योंकि हमें आगे वर्ल्ड कप खेलना है और जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा इंग्लैंड में उन्होंने क्या किया कि बेहतरीन जो बॉलर्स हैं उनको उन्होंने रेस्ट करवाया है, रेस्ट, और वो भी सेहतियाबी के अमल से गुजर रहे हैं।
ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने उनको बचा कर रखा है और हम उनको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब कि दे आर प्लानिंग वेरी गुड, बट व्हाट वी आर डूइंग, हमने क्या किया, तमाम प्लेयर्स को इकट्ठे खिला रहे हैं। हमने शाइन के साथ क्या किया, एशिया कप में वो इंजर्ड था, ठीक है, हम उसको साथ लेकर गए, जबकि वो श्रीलंका में वो इंजर्ड हुआ था, लेकिन हमने वो वहाँ पे भी उनको साथ लेकर हॉलैंड में भी हमने साथ रखा, ठीक है। तो हमने बेसिकली इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। फिर हमने फ़खर जमान के साथ भी ये किया, फ़खर जमान अनफिट है। द पॉइंट यही है कि हमने कोई प्लानिंग नहीं की। अगर आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्लेयर को खिलाना है, हमारी कौन सी टीम आगे जाएगी, उसको आप सेफ रखें। इंग्लैंड की बी टीम खेल रही है तो आप ये भी कर सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ आपकी बी टीम भी होनी चाहिए ताकि वो भी खेलें, आपकी बी टीम भी पीछे बैकअप में होनी चाहिए ताकि आपके जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो सेफ हों और अहम इवेंट के लिए वो दस्तयाब हों। अहम इवेंट के लिए दस्तयाब हों तो सेफ की बात कर रही हैं। डोमेस्टिक हमारा T20 अभी नेशनल गुजरा है, जिसके बेस्ट बैटर्स जो हैं आसिम अयूब रहे, उसके साइम अयूब रहे, उसके साथ अगर शर्जील ने अच्छी बैटिंग की, फिर दूसरी तरफ अगर देखें तो सरफराज अहमद ने बड़ी ज़बरदस्त इस टूर्नामेंट में अपनी कारकर्दगी दिखाई। तो समझती हैं कि हमें हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो डोमेस्टिक को इतना क्यों नहीं फोकस देते, सारी चीज़ें हम PSL पर T20 पर मरकूज़ किए हुए होते कि PSL में जो परफॉर्म करेगा उसे टीम में शामिल कर लिया जाएगा। असल में बात यह है कि जो टीम जो सिलेक्शन है ना, उस पसंद ना पसंद की बुनियाद पर होती है। शुएब मलिक ने दोस्त कहा था, पसंद ना पसंद की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर हम वो कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, अगर सिलेक्टर चाहें तो उनको शामिल कर सकते हैं, ये उन पर है कि उनको। शुएब मलिक भी तो एक अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे ऐसे जुमले शायद उनको जेब नहीं देते, शायद उन्होंने तब जुमले कहे, इस तरह आप नहीं कह सकते थे। आप उनको कहते कि मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं टीम के लिए परफॉर्म कर सकता हूँ। परफॉर्म अच्छा किया नेशनल T20 के अंदर उन्होंने, तो आप ये कह सकते थे मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन आप उन पर तनकीद की इस तरह करके टीम में ये सब कुछ हो रहा है। सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, शुएब मलिक की जो बात आती है ना, वो एज ए सीनियर हैं, ठीक है, और सीनियर आज से नहीं, आपको मालूम है कब से खेल रहे हैं, और अभी भी आप देख लें कि वो सबसे फिटेस्ट प्लेयर है। तो अगर उन्होंने कोई बात की है, टीम में रहे हैं, गुज़िश्ता कई अरसे से वो टीम में रहे हैं, अगर कोई बात की है तो उसमें कोई ना कोई सदाकत तो होगी। देखिए शुएब मलिक का जो है ना, आपका हर कोई कह रहा है, सिर्फ शुएब मलिक की बात नहीं, हर कोई कह रहा है कि आपका जो फ्लो नजर आ रहा है, आपके मिडिल ऑर्डर में नजर आ रहा है, उसको क्यों नहीं पूरा कर रहे, उसको क्यों नहीं हल कर रहे। ये मामला जो है ना बड़े आगे निकल चुके हैं। लेकिन कामरान अकमल ने भी बड़ी बातें की हैं जाफर साहब है टीम के हवाले से, तो उन पे कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आया। शुएब मलिक पे सारा गुस्सा उतरा नजर आया कि टीम में शामिल ही नहीं हुए। नहीं देखें, बात यह है कि आप किस किस की ज़बान को रोकेंगे। जब एक चीज़ गलत हो रही है तो उसको गलत को तो बताना चाहिए ना। आपकी इस्लाह हो रही है, ये तो ज़्यादा बेहतर है कि लोग आपकी इस्लाह कर रहे हैं, आप इसको तनकीद को क्यों आप अपने ऊपर ले रहे हैं। हर कोई अपने स्टाइल से बात करेगा, हर कोई अपने अंदाज से बताएगा कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हर एक का अपना ओपिनियन है। तो बात यह है कि आप किसी को पकड़ लेते हैं, किसी को नहीं पकड़ते हैं। हाँ, ये देखना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कौन से प्लेयर्स हैं, वो किस तरीके से आपका जो है ना वो बातें कर रहे हैं, और बातें अगर कोई कर रहा है तो सही कर रहा होगा, गलत नहीं कर रहा होगा। आपके नेशनल टीवी के सामने आके कोई गलत बात नहीं कर सकता। आपने देखा कि हफीज़ ने बहुत अच्छी बातें की और वो फ़ायदेमंद साबित हुई टीवी के। और ख़ासतौर पे आप ये देखेंगे कराची के जर्नलिस्ट ने जिस तरह बाबर आजम की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पे जो है ना आपके रन रेट के हवाले से सवालात की बुछाड़ की थी, तो उन्होंने रिजल्ट दे दिया। इसका मकसद ये है कि जब तक सवालात की बुछाड़ नहीं होगी, जब तक कि तनकीद नहीं होगी, तो आप उसका रिजल्ट नहीं देंगे। तो रिजल्ट इसी तरीके से सामने आते हैं बाज़ औक़ात रिजल्ट इसी तरह सामने आते हैं। काशिफ साहब क्या कहेंगे रिजल्ट के हवाले से, क्योंकि अब रिजल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लेयर्स को जो है तब्दील करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब सर पर हमारा वर्ल्ड कप खड़ा है। नहीं, दरअसल देखिए मैंने आपको बताया ना, ये जो अब फॉर्मेट जो चल गया है ना इनका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप तक ही चलेगा। इसमें एक रूल होता है कि हर टीम जो है ना, हर मुल्क की टीम पहले भेज देती है, 15-20 दिन पहले अपने 18 या 20 नाम भेज देते, तो उस पर चेंजिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम का अभी नहीं हुआ है इंग्लैंड टी वर्ल्ड कप में, तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है इंग्लैंड ने भी मेरे ख्याल से कर देंगे और पाकिस्तान भी पाकिस्तान ने तो कर दिया है, इंग्लैंड ने भी कर दिया है। बात यह है, मैं थोड़ा सा काशिफ भाई, आप सीनियर खिलाड़ी भी हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और डोमेस्टिक के बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं। इन्होंने बड़ी अच्छे जो है ना पाकिस्तान की तरफ से जो है ना काफ़ी ज़्यादती इनके साथ भी हुई है। ज़्यादती तो ये दूसरों के साथ भी करते रहते हैं और इनके साथ भी होनी थी, क्योंकि मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है उसके साथ ज़्यादती ज़रूर होती है, क्योंकि
ये जिस तरह के पाए के बॉलर थे इनके साथ भी मसले रहे, और पाकिस्तान में अगर कोई अच्छा खिलाड़ी होता है तो उसके साथ बाज़ औक़ात ज़्यादती हो जाती है, बाज़ औक़ात ये नहीं कह रहा। शोएब मलिक के साथ भी ज़्यादती हुई है। शोएब मलिक के साथ देखें उसको मौका मिलना चाहिए था। मेरा पर्सनली अगर मेरा आप ओपिनियन लेंगे तो मेरे ख्याल में शोएब मलिक की बहुत अच्छी जगह बनती थी और वो कुछ ना कुछ कर जाते पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये तो उनकी बात थी। काशिफ भाई के हवाले से हम बात कर रहे थे, उनके साथ जो ज़्यादती हुई। देखें काशिफ भाई बड़े अच्छे बॉलर अभी भी हैं, क्योंकि आप तो खैर वेटरन्स की तरफ से खेलते हैं, लेकिन यह है कि वो अपने दौर के बड़े अच्छे बॉलर थे। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप इनके साथ जितने लोग खेलते थे उनसे भी आप मालूम कर सकते हैं कि इनकी स्पिन बॉलिंग जो है ना वो बड़ी मूव होती थी, तो ये स्पिन के ऊपर बड़ा अच्छा तज्जिया देते हैं। और जिस तरह इन्होंने इब्रार की बात की, जिस तरह इन्होंने शादाब की बात की कि शादाब को जो है ना अपने बॉलिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, फ्लाइट से करनी चाहिए, तो इनकी बात शायद उन्होंने मानी थी और शादाब ने जो है ना फिर फ्लाइट से बॉलिंग करना शुरू कर दी और बॉल मूव होना शुरू हो गई। तो जाफर साहब, उस्मान कादिर को क्या मशवरा देंगे काशिफ साहब? देखिए, बात होगा तो अभी इसको तजर्बा चाहिए कि अभी उसको और T20 में खेल के और निखार पैदा करना है। तो वो जहां हमें विकेट लेनी है ना, तो वहां पर फ्लाइट और गुगली और ये वैरायटी होनी चाहिए। जैसे आपका देखा होगा खासियत जो है अभी नौजवान जो इब्रार अहमद है उन पे बहुत ज्यादा है। वजह यह है कि अभी ये सब नए हैं, इनको तो अभी खेल खेल के ये थोड़ा तजर्बा लेंगे। हर जगह की पिच और हर जगह इन्वायरमेंट अलग होता है कि अब यहाँ पर अभी ब्राज वाली विकेट में खिला दे तो उस पर फास्ट बॉलर को बानिस्बत फास्ट बॉलर को ज्यादा फायदा देगा, पर स्पिनर की उस पर स्किड करेगी, उस पर ब्रेक नहीं होगी। तो उसमें क्या है कि या तो आप रन कंटेन कर सकते हैं या विकेट ले सकते हैं। विकेट लेंगे तो भी छक्के चौके ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि T20 का फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें रुकना नहीं है कि अगर हर खिलाड़ी अपने हिस्से का, जैसे मैं बात करता हूँ पाकिस्तानी टीम के, हर खिलाड़ी अपने हिस्से का अगर 20-20, 25-25 रन करके, या मगर ये नहीं कि 20 बॉल पे 20 रन, ऐसा नहीं है। कम से कम 130 के एवरेज से या 120 के एवरेज से वो रन करे, तो लाजमी है अपने अपने हिस्से का अगर 20-20, 25-25 रन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी टीम कम से कम एटलीस्ट 180, 170, 190 तक जाना चाहिए, ताकि वो हमारे बॉलर उसको डिफेंड कर देंगे। अच्छा काशिफ साहब, आज तीसरा T20 खेलना जाना है, समझते हैं टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, इंग्लैंड ने तो अपना तजर्बा कर लिया, टॉस जीतकर बैटिंग भी कर ली और टॉस जीतकर बैटिंग दे भी दी। अच्छा, जहां तक इनकी बात है, वो तो अपना एक बता रहा हूँ ना कि वो अपने हर खिलाड़ी को यूटिलाइज करके देखना चाह रहे हैं। अब इसमें कुछ और डिफरेंट होगा, अब लाजमी ये टॉस जीतेंगे तो ये बैटिंग देंगे। आप देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि वो चेस पे ना आराम से जाकर आप देख लेंगे 199 रन किए तो 200 चेस हो गया, तो इसलिए अब ये बैटिंग देंगे। कोई भी टीम होगा वो दूसरे को बैटिंग देगा और चेस पे जाएगा। लेकिन काशिफ साहब, कल की जो विकेट थी वो बैटर्स को ज़्यादा सूट कर रही थी। अगर आज फिर पहली वाली विकेट पर मैच हुआ तो यकीनन इस तरह पहले मैच में जो है कम स्कोर हुए और आखिरी पहली वाली जो उसकी बराबर वाली विकेट थी ना, वो भी बहुत जबरदस्त है। हमारे बैटर ने सही नहीं खेल सके। आप देखे ना, आपको वो लड़के चाहिए स्ट्राइकर जो शुरू के 6 ओवर जिसको दायरा कहते हैं, उसमें कम से कम 130, 140 वाले एवरेज के खिलाड़ी चाहिए, जो वो नहीं चल सकते। अगर आप ये देख रहे हैं दूसरे T20 में, अगर रिजवान का कैच पकड़ा जाता, जो उसके 2 कैच उसके ड्रॉप हुए, एक बाउंड्री पे एक इसके करीब में, तो अगर वो कैच पकड़ते तो सीनियरी कुछ और होता। फिर उसी पे जाते कि 1 डाउन कौन आता है, 2 डाउन, फिर वहां तक पहुंचे नहीं ना। क्यों मैं इसलिए तारीफ करना चाह रहा हूँ कि कल वाकई में बाबर आजम ने और मोहम्मद रिजवान ने बहुत नो डाउट बहुत जबरदस्त किया। बाबर आजम की दूसरी सेंचुरी थी T20 में, पहली 122 किया था और इंग्लैंड के खिलाफ ये पहली की है उन्होंने। ये मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो आइंदा भी माशाल्लाह अच्छा खेले और ये सीरीज अपने नाम करे। अच्छा, सीरीज नाम करे, सीरीज की बात हो रही है तो समझते हैं कि जो 7 मैचों की सीरीज है, जिस तरह कुछ देर पहले काशिफ भाई भी कह रहे थे कि 4 मैचेस है जो है कराची में, 2 मैचेस हो गए, 2 मजीद मैचेस, आज 1 मैच है, फिर संडे को आखिरी मैच खेला जाएगा कराची में। ड्यू फैक्टर लाहौर की, जिस तरह काशिफ भाई कह रहे हैं कि वहाँ बड़ा फ़र्क आएगा मौसम का, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम को एडवांटेज लेना चाहिए अपने होम ग्राउंड का। देखिए, लेना चाहिए। और डी फैक्टर तो खैर होता है, लाहौर में ज़्यादा होता है, कराची में फिर भी कदरे कम होता है। लेकिन जो हमारी आवाम है ना, वो जीत देखना चाहती है। वो ये नहीं देखना चाहती कि डी फैक्टर की वजह से हारे हैं या किसी और वजह से हारे हैं। हमारी आवाम जो है ना, वो खुश रहना चाहती है और इन हालात में, जिन मुश्किलात में होती है, इन्हें खुश रखने की भी ज़रूरत है। तो पाकिस्तान की जीत के साथ जो है ना हम सब मिल जाते हैं। और आपको पता है कि रमीज़ राजा ने एक बात कही थी कि भाई पाकिस्तानी ख़ासतौर पर जो आवाम है उनका शॉर्ट मेमोरी होती है, वो भूल जाती है।
तो मेरे ख्याल में वो भूलती नहीं है, वो याद रखती है। और हर चीज़, और कोई भी तनकीद वाली बात हो या कोई शिकस्त हो तो वो ज़्यादा याद रखती है। हाँ, जो फतह हासिल करती है शायद उसको भूल जाती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। कोई शॉर्ट मेमोरी नहीं होती, वो हर दिन एक नया दिन समझ के खेल, बिल्कुल हर दिन एक नया दिन होना चाहिए। जी कुलसुम साहब, मैं लास्ट ये कहना चाहती हूँ कि क्रिकेट शायकीन जो होते हैं वो भूलते नहीं है, ठीक है। अगर वो भूल जाएं तो वो क्यों आएंगे स्टेडियम में आपको देखने के लिए, आपके मैच को देखने के लिए, क्यों मैच देखने के लिए आएंगे। आपको मैं बताती चलूँ, कल ये हुआ कि कल मैंने लोगों से बातें की, ठीक है, उनसे पूछा कि आप क्यों आई हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम आज अच्छा खेलेगा। एक खातून मुझे मिली, बल्कि एक लड़की मिली, वो उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। मैंने पूछा कि मेहंदी लगी हुई है, तो उसकी दोस्त ने कहा कि भाई इसका कल निकाह है, लेकिन ये आज आई है बाबर आजम को देखने के लिए, उसके मैच को देखने के लिए आई है। बिल्कुल तो इसका फैंस अपने जो मतलब है ये कहने का क्रिकेटर्स को देखने जी, के लिए ग्राउंड तक आ जाते हैं, चाहे जो भी खुशी का शायद बाबर मौका आजम हो। को बिल्कुल, पसंद आ जाती है वो। बाबर आजम को शायद ये चीज तो आपको पसंद भी ये आ जाए। बताना कल चाहता बाबर हूं- आजम ने अच्छी इनिंग भी खेली है। टाइम कम है हमारे पास। काशिफ फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुलसुम जान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।